गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 9th क्लास में आपका स्वागत है। मजाक सर। तो हम लोग 4 पे 14.1 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 14.2 के लिए कुछ फार्मूला भी आप लोगों को करवाए थे। उसके बाद में हम लोग आते हैं 14.2 के एक्सरसाइज में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे। किसी विद्यार्थी का अभी तक कमेंट नहीं आया, थोड़ा आप लोग हल कीजिए और उसका कमेंट भी करते रहिए। तो आते हैं 14.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। कहता है फ्रेंड, किसी समांतर चतुर्भुज की आधार ऊंचाई का अनुपात दिया है। अनुपात में दिया है तो मानेंगे, माना आधार बराबर ले लेंगे 3x और ऊंचाई बराबर स्टूडेंट ले लेंगे 2x, क्योंकि ये अनुपात दिया है आधार और ऊंचाई का। क्षेत्रफल दे दिया 600 वर्ग मीटर है, तो इसके आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ लिखेंगे प्रश्न शेष। प्रश्न क्या लिखेंगे स्टूडेंट? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए दे दिया है 600। ये सूत्र में मान दे दिया है। इसका फॉर्मूला आधार गुने का होता है स्टूडेंट ऊंचाई बराबर 600। आधार कितना है तो 3x गुने 2x बराबर 600। ये 3 दूनी का 6x स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 600। x स्क्वायर बराबर 600 बाटे 6, ये कितना बार में कटेगा तो 100 बार में। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। स्क्वायर स्टूडेंट हटाएंगे तो यहाँ का होगा वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड होता है। x के मान मिल गया। ठीक है, अब हमको निकालना है आधार। आधार कितना स्टूडेंट? आधार है 3x। कितना है 3x, तो 3 और x के मान देखिए कितना निकला है तो 10, कितना हुआ 30 मीटर। और ऊंचाई कितना है स्टूडेंट? ऊंचाई है 2x बराबर कितना है ऊंचाई 2x, तो देखिए तो 2 और x के मान यहाँ से 10, 10 दूनी का 20 मीटर। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 में। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेमी स्क्वायर है, यदि इसका शीर्ष चलो दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 है, इसका शीर्ष लंब आधार का दुगना है। आधार का दुगना, तो मानेंगे आधार बराबर मान लेंगे स्टूडेंट x। शीर्ष लंब कितना हो जाएगा? शीर्ष लंब स्टूडेंट हो जाएगा तुम्हारा दुगना 2x। और बस यहाँ से प्रश्न से लगा लीजिए। प्रश्न से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए स्टूडेंट कितना दिया है तो कह रहा है 72। फिर वही फॉर्मूला आधार गुने का लगा देंगे ऊंचाई बराबर 72। फॉर्मूला देखिए क्या है, आधार कितना है x और ये कितना है 2x, ये हो जाएगा 72। 2x स्क्वायर बराबर 72, तो x स्क्वायर बराबर 72 बाटे 2, 36 बार में कट गया। x स्क्वायर बराबर 36 हुआ और x बराबर रूट में 36, तो x बराबर 6। x निकल गया। तो आसान से निकालिए। आधार देख लीजिए कितना है स्टूडेंट? आधार आपका है तो x है, तो x कितना है तो 6। और ऊंचाई स्टूडेंट देख लीजिए कितना है आपका शीर्ष लंब, ये आपका 2x है, तो हो जाएगा 2x, तो 2 गुने 6 और 6 दूनी के कितना हुआ 12। काम में दिया था सेमी में, तो यहाँ लिखेंगे सेमी, यहाँ लिखेंगे सेमी। ठीक है जन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 5 और 3.5 सेमी है। देखिए इस समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज है। आसन भुजा दिया है, एक दे दिया है 5, एक दिया है 3.5। आसन भुजा इसी को बोलेंगे, इसको आसन
इसको आसन और इसको आसन दे, नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो ये 5, ये हो जाएगा 3.5। सेमी है तो सेमी लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई दे दिया 6.5। देखिए ये विकर्ण दे दिया है, ये कितना, तो 6.5 सेमी दिया है। अब हमें स्टूडेंट करना क्या है, हमें स्टूडेंट करना है इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है, दो त्रिभुज बना और दोनों त्रिभुज देखिए 5, 3.5, 6.5, 5, 3.5, 6, दोनों त्रिभुज में सेम है। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो देखिए स्टेप त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में एक ए मान लीजिए, माना ए बराबर 5 सेमी, बी बराबर 3.5 सेमी, ठीक है स्टूडेंट, और सी बराबर ले लेते हैं 6.5 सेमी। आप एस निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपाटे में 2, चलिए बराबर में ए के मान कितना है 5, बी के मान है 3.5 और सी के मान है 6.5। अपाटे में कितना है 2 है, बराबर जोड़ दीजिए, 6 3 9, 6 व 3 9 10 5 15 अपाटे 2 यानी 7 कितना 5 सेमी आया। एस के मान 7.5 सेमी आ गया, ठीक है। हमें स्टूडेंट निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर √/s, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरो सूत्र का फॉर्मूला है। और इस हीरो सूत्र के फॉर्मूला पे मान रखिए एस के मान कितना है, तो देखिए 7.5, एस माइनस ए यानी 7.5, ए के मान कितना लेंगे, तो देखिए 5, ठीक है। ये 7.5, बी के मान कितना लेंगे स्टूडेंट, तो 3.5। फिर देखिए क्या है, तो 7.5 और सी के मान लेंगे 6.5, ठीक है। यहाँ से बना भी सकते थे, छोड़ देते तो ये हो जाएगा 7.5। 7.5 में से 5 घटा देंगे स्टूडेंट तो मिलेगा 2.5 गुने, तो 7.5 में से 3.5 तो मिलेगा स्टूडेंट 4, ठीक है। माइनस ये मिलेगा, गुना में ये मिलेगा 1, ठीक। अब जरा देखिए, ये अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाएगा 75 गुने 25 बाटे में 10 गुने 10। इस दशमलव के लिए 10 है दशमलव, इसका खंड कर दीजिए 2 गुने 2, ठीक है। कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, 5 बार में ये कटाएंगे तो ये भी 5 बार में, ये भी 5 यहाँ से 5 बार में ये भी कट गया। ये कितना मिलेगा, तो 75 मिलेगा। 75 अखंड हो जाएगा आपका 25 3 75, 5 गुने 5 गुने 3, ये 5 बाहर निकला और √3, ये सेमी स्क्वायर स्टूडेंट हुआ क्या, आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न में देखिए स्टूडेंट आपको क्या बोला है, प्रश्न में बोला है समांतर चतुर्भुज। देखिए इसका भी निकालेंगे तो वही निकालेंगे। देखिए आप नोट लिखते हैं, आप ज्यामिति पढ़िएगा तो उसे मिलेगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है, त्रिभुजों में बांटता है, ठीक है जन, बांटता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण अगर बना देते हैं तो 2 त्रिभुज बनता है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इसका भी उतना ही होगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। क्या पढ़ेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए 2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है देख लीजिए। ए बी सी के निकाले हैं 5 √3, 5 2 10 √3 सेमी स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। देखिए 4 क्या कहता है। 4 कर एक समांतर चतुर्भुजाकार के मैदान के 2 आसन भुजा, सेम वही है, सेम टू सेम वही 2 आसन भुजा दे दिया है। कितना, एक 25 एक 39। इसको 39 मान लीजिए बड़ा है, इसको 25 है। ऐसे किसी को कोई माने तो उसे अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और इसका एक विकर्ण भी कह रहा दिया है, एक विकर्ण कह रहा है कितना, 56 मीटर है। ये दे दिया आपका 56 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च ज्ञात है। बात मेरे ध्यान, पहले तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसी तरह जैसे निकाले हैं उसी तरह, सेम टू सेम प्रोसेस ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं ABC, ये स्टूडेंट हो गया T, ठीक है। आपका ये हो गया आपका, आप लेके चलिएगा ABC, एक ABC, एक A एक B, एक मानेंगे C, ठीक है। अब S निकालिएगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आराम से, 2 से गुना कीजिएगा, पूरा समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का हो जाएगा, निकल जाएगा। अब कह रहा है कि खर्च 1 मीटर पर खर्च करें, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 3 मान लिया आपका क्षेत्रफल 12 आया, तो लिखेंगे कुल खर्च, यहाँ देखिए 12 मीटर मान लिया आया, कुल खर्च बराबर डायरेक्ट लिखेंगे 3.50 गुने 12, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर पर इतना खर्च है तो 12 पे, इससे 12 से कर देंगे गुना, गुना करने के बाद जाएगा ये रुपया, आपका रिश लिखेंगे, ये आपका स्टूडेंट का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 5 भी छोड़ेंगे, 5 चलेंगे लास्ट में, ठीक है। इससे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट, ये आप बना लीजिएगा, इसको छोड़ते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 6 भी आप लोगों को बता दिए, ठीक है, लेकिन 6 देख लीजिए, 6 आप एक क्वेश्चन देख ही लीजिए। करेंगे एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 है, भुजा दे दिया, कितना दे दिया भुजा, 10 मीटर, ठीक है। विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण यानी D1 मान लेते हैं क्या, तो 16 मीटर स्टूडेंट दे दिया है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, तो प्रश्न से भुजा आपको कितना दिया स्टूडेंट, तो प्रश्न भुजा दे दिया है 10। इसका फॉर्मूला क्या होता है भुजा का, 1/2 D1 के स्क्वायर और प्लस में D2 के स्क्वायर बराबर 10। भुजा निकालने का एक फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हैं विकर्ण के रूप में, तिरछा तिरछी गुना, D1 का मान रखिए कितना है, तो 16 के स्क्वायर, और D2 पता नहीं है, निकालना है, 10 दूनी का 20, ये वर्गमूल हटेगा तो स्क्वायर, ये हो जाएगा 256, D2 के स्क्वायर, इधर 20 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 256 होगा, आप प्लस में D2 के स्क्वायर, ये 400 हो जाएगा, ये जगह उधर माइनस, D2 के स्क्वायर बराबर 400 घटाओ 256, यानी D2 के स्क्वायर बराबर मिला 250 में 256 घटा तो 144, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा 144। D2 का मान स्टूडेंट इसका वर्गमूल हो जाएगा 12 मीटर है, तो मीटर लिखेंगे। बहुत ही आसान स्टूडेंट, हमें दोनों विकर्ण पता हो गया, ठीक है, दोनों विकर्ण मिल गया D1 और D2, तो बस याद रखिए। और क्वेश्चन आप लोग बतलाए भी थे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुने D2। तो देखिए 1/2 D1 कितना स्टेज, तो D1 है आपका 16, और D2 कितना निकला स्टेज, तो 12 आया है। इससे भाग दीजिए कितने बार में, 6, 16 छक्का 96 मीटर स्क्वायर। ए स्टूडेंट, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो आपका 7वां क्वेश्चन भी बता चुके हैं पीछे, तो 7वीं क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, ठीक। करेक्ट, समचतुर्भुज की परिमाप दे दिया है 20, एक विकर्ण 8, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरा विकर्ण भी, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रश्न से परिमाप कितना दिया स्टूडेंट, तो परिमाप दिया है 20, कितना दे दिया है परिमाप
परिमाप दे दिया 20। फॉर्मूला 4 गुना भुजा है। भुजा बराबर होता है स्टूडेंट परिमाप बाटे में 4। ये हो जाएगा 20 बाटे में 4। कई बार में? तो 5 बार में। स्टूडेंट भुजा कितना मिला? तो 5 सेंटीमीटर भुजा मिल गया। एक विकर्ण दिया है D1। कितना दे दिया स्टूडेंट? देखिए एक विकर्ण D1 आपको दे दिया है 8 क्वेश्चन है ना, 8 सेमी दे दिया है। तो अब स्टूडेंट देखिए फिर से समझिए, परिमाप से भुजा निकाल दिए। भुजा 5 एक विकर्ण 8। देखिए क्वेश्चन भुजा 10 एक विकर्ण का ले लिए 16 दिया है। तो बोलिए ये फार्मूला लगाकर बोलिए D2 निकालिए, एक नहीं निकालिएगा, आराम से D2 निकाल लीजिएगा। D2 निकालने के बाद में इसका क्षेत्रफल आप लोगों को आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप पर ही हम छोड़ते हैं, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। 9 एक धातु के चादर समचतुर्भुजाकार है। कैसा है? समचतुर्भुजाकार। देखिए यहाँ से समचतुर्भुज हम बना लेते हैं। समचतुर्भुज, ठीक है, A B C D। एक धातु के चादर उस समचतुर्भुजाकार के जिसकी भुजा 5 मीटर दिया है। भुजा 5 मीटर है। ध्यान दीजिए समचतुर्भुज है तो सब भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। ये भी 5 मीटर तो भुजा मिल गया। एक विकर्ण 8 मीटर। एक विकर्ण मान लीजिए D1 कितना दे दिया? 8 मीटर। तो देखिए यही क्वेश्चन है आपके पास कि नहीं है स्टूडेंट? भुजा कितना? तो 5 मीटर। विकर्ण D1 एगो कितना दे दिया है? तो 8 मीटर। सेम यही देखिए 5 है और 8 है। अब प्रश्न में बोला है कि 8 मीटर है तो 3.50 प्रति वर्ग मीटर दर से चादर के दोनों पृष्ठों का पेंट कराने का खर्च क्या करें? चादर है, यही मान लीजिए एक चादर है, ठीक है फ्रेंड। ये चादर है समचतुर्भुज, इधर का भी पेंट करना है, इधर पर पेंट करना है। यानी एक बार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालकर 2 से क्या कर देंगे? गुना। तो दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के बाद में आपको बोल रहा है क्या कितना खर्च है? तो खर्च कर रहा 3.5 रुपया। कितना कर रहा है खर्च? पीछे वाला क्वेश्चन जो आपका तीसरा क्वेश्चन था, ठीक उसी तरह 3.5 प्रति मीटर दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आपको करना क्या? बस यही फॉर्मूला भुजा वाला लगाना है, ठीक है। ये भुजा वाला फॉर्मूला निकालकर D2 का कीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। D2 निकालने के बाद में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए फॉर्मूला लगाए हैं 1/2 D1 गुने D2 निकल गया। तो अब लिखेंगे समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने के बाद में हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 2 गुने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 से गुना करेंगे जितना समचतुर्भुज क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे? कह रहा है कि 1 मीटर पर अभी बताया है 12 गुने 3.5 वाला, ठीक है। तो करेगा 3.5 रुपया खर्च हो रहा है। तो जी मान लो 20 मीटर आपका आ गया, 20 मीटर इस पर आ गया। तो कुल खर्च बराबर लिखिएगा 20 गुने 3.5 गुना कीजिएगा। ये आपका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका 9 भी स्टूडेंट बन गया। अच्छी तरीका से 9 भी बन गया। तो स्टूडेंट 10, 11 और 5 के लिए अलग से हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए इसको, आपको 5 और 10 और 11 के लिए स्पेशल वीडियो नोट करेंगे। जो आप लोगों से नहीं बनेगा हम बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसे छोड़ दीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसको डालेंगे। तो 8 हो गया, 9 तक हो गया, 10, 11 और 5 बोले छोड़ने के लिए। चलिए 12 क्वेश्चन तक हम लोग आते हैं। 12 पर एक नहर की अनुप्रस्थ काट का आकार समलम है। समलम का देखिए, समलम का चित्र आप लोगों को बतलाए थे लास्ट फार्मूला के ठीक पहले वाला था। ऐसे समलम होते हैं, इसको समानांतर भुजा बोला जाता है। इसको समानांतर भुजा बोला जाता है। A B C D यहाँ नाम दे दिए, यहाँ पर लम डाल दीजिए, ठीक है। एक नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समलम है यदि नहर के ऊपरी सिरे की चौड़ाई 10 और निचले का कितना कर रहा है 6 मीटर। तो इसको थोड़ा ऊपर बड़ा बना लीजिएगा, ऊपर 10 बोल रहा है, ठीक है। इसको बड़ा बना लीजिए, इसको थोड़ा छोटा बना लीजिए, ठीक है। जो लम नीचे डाले थे अब इस पर लम डाल दीजिए। ये ऊपरी सिरा कितना कह रहा है स्टूडेंट 10 मीटर और निचला कितना कह रहा है 6 मीटर। A B C D ये अब यहाँ पर लम हो जाएगा स्टूडेंट E।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। समानांतर भुजा को हम मानते थे ए और बी। क्या मानते थे? ए और बी। तो बोले थे किसी को ए या किसी को बी मान सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, माना ए बराबर कितना 10 मीटर और बी बराबर कितना 6 मीटर है। ठीक है, ए मिल गया, बी मिला। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल दे दिया कितना 72, तो इसकी ऊंचाई यानी गहराई यानी एच निकालना है। वाट अब लगा देंगे यहाँ। क्या बहुत आसान है प्रश्न से। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल कितना दे दिया स्टूडेंट? तो समलंब का क्षेत्रफल बोला है 72। फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी या गुने एच बराबर हो गया 72। फिर समझिए, a प्लस बी क्या है? तो समांतर भुजा, समलंब की समांतर भुजा। यहाँ लिख सकते थे समांतर भुजाओं का योग। चलिए 1/2 a देख लीजिए कितना है, तो 10 है। चलिए बी देखिए कितना है, तो 6 है। एच देखिए स्टूडेंट निकालना है, तो बराबर 72। 1/2 10 हुआ 6 हुआ कितना हुआ स्टूडेंट? तो 16 गुने एच बराबर 72। ये 8 बार में कटा, 8 एच बराबर कितना आ गया 72। तो एच बराबर है 72 में 8 कई बार में कट गया? 9 बार में। कितने बार में? तो एच मिल गया 9 मीटर। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक है, एक समलंब का क्षेत्रफल दे दिया और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 15 मीटर है। देखिए क्षेत्रफल दे दिया कितना कह रहा है 210 मीटर स्क्वायर। उसकी लंबवत दूरी देखिए ये ध्यान दीजिए ध्यान से, ये समांतर भुजा है, इसकी लंबवत दूरी को इसी को लंबवत दूरी बोला जाता है। ठीक है, देखिए फिगर इसको इस तरह भी बना देते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह ए बी सी डी, इसी को लंबवत दूरी बोलते हैं। समानांतर भुजाओं की बीच की जो दूरी होती है उसे लंबवत दूरी बोलते हैं। इसे स्टूडेंट हम क्या मानते हैं? एच मानते हैं। क्या मानते हैं? एच मानते हैं। अब जरा देखिए इसमें क्या है, 210 मीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर, एच दे दिया कितना है? ए दे दिया आपको 15 मीटर है। इसमें कह रहा है एक भुजा 12 मीटर है, तो दूसरी भुजा क्या? समानांतर भुजाओं में एक भुजा कह रहा है। ध्यान से, समलंब की क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर, समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी कितना दिया है 15 मीटर, तथा इनमें से एक भुजा 12 मीटर और दूसरी कोई 12, मान ले इसी को 12 मान लेते हैं, इसको ए कह देंगे। क्या कह देंगे? ए कहेंगे। तो इसको बी मान लेंगे, बी निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ ले लेंगे ए बराबर कितना 12 मीटर और बी बराबर 12। ए को जो यही मानेंगे, बी भी आप मान सकते हैं, बी बराबर 12 ले सकते हैं और ए बराबर 12 ले सकते हैं। एक भुजा आपको समांतर निकालना है, बस यहाँ लगा दीजिए प्रश्न से। समलंब का क्षेत्रफल कितना दे दिया स्टूडेंट? देख लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल स्टूडेंट दे दिया है, देखिए तो 210 कितना। अब फॉर्मूला 1/2 ए प्लस बी गुने ए बराबर 210। 1/2 देखिए ए कितना है? तो 12 है। बी की निकालना है, एच कितना है? तो 15 है, बराबर 210। तिरछा तिरछी करेंगे गुना, तेजा करिए गुना हो जाएगा इसमें, तो 12 प्लस बी इंटू 15 बराबर 210। 2 से गुना कर दो तो 420। कितना हो जाएगा? 420। तो चलिए स्टूडेंट 15 बटा लगा दीजिए, 12 प्लस बी बराबर 420 और बाटे में 15 बटाइए, 15 दूनी का 30 तो बचा 12। 15 बाटे 20, 15 7 पर 15 बाटे 20। ठीक है, 12 प्लस बी बराबर मिला आपका 28। चलिए यहाँ देखते हैं, तो बी बराबर स्टूडेंट कितना मिल जाएगा? 12 होते माइनस, ये 28 घटाओ 12 स्टूडेंट हुआ, तो बी के मान मिल गया कितना? 16 मीटर। ये बी मिला स्टूडेंट कितना? 16 मीटर। तो ये आपको निकालना क्या था? तो इसकी दूसरी भुजा ही आपको क्या है। फिर समझिए क्वेश्चन को, अगर आपको कुछ डाउट हो तो। एक समलंब का क्षेत्रफल 210 मीटर लिख दिए। यदि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी देखिए, ये समानांतर भुजा बोलता है कौन? ए बी और सी डी, इसके बीच की लंबवत दूरी को एच बोला जाता है। ये एच दे दिया है कितना? 15 मीटर।
समानांतर भुजा ए बी और सी बी में से कह रहा है कोई एक, हमें मालूम नहीं है, हम अंदाजे पर ए मान लेंगे चाहे बी मान लेंगे। ए बराबर 12 ले लिए, बी हमको क्या करना है, वाट करना है। बस समलंब का क्षेत्रफल का प्रश्न से फॉर्मूला लगा लीजिए, ये फॉर्मूला हुआ, जो जो मान है रख दीजिए। इसके बाद तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो हो जाएगा 420 होगा स्टूडेंट। अब 15 के बटा में 28 बार में कटेगा, 12 प्लस बी बराबर 28, तो बी बराबर स्टूडेंट इसको आंसर भी आप लोग मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर है ये 13 है, 13 में देख लीजिए 16 मीटर इन सब दे रहा है। तो ये स्टूडेंट 13 तक आप लोग का खत्म हो गया। अब एक देखते हैं 13 तक ही छोड़ देते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बनाएंगे कौन, तो 14 के आगे, ठीक है। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाए और बचेगा आप लोग का 5, 10 और 11। इसके लिए अलग वीडियो अपलोड करेंगे। तो 10 पहले आप फार्मूला लर्न कीजिए, फार्मूला लर्न होने के बाद में एक्सरसाइज में बनाइए। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट होती है या अब से बनाना कोई क्वेश्चन, तो सर अब से बना लीजिए क्वेश्चन को, जैसे क्लास में आप लोग पूछते हैं, तो हम पुनः उस वीडियो को अपलोड करेंगे। लेकिन आप लोग पहले इसे प्रयास कीजिएगा कि 1 बार 2 बार 3 बार को वीडियो को रिपीट करके बार बार देखें। और 1-2 बार हमको देखने से हमें उम्मीद है कि आप लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आज के क्लास में स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स।